तो देवी और सज्जनों, शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। इसका नाम है सवाल और जवाब। तो शो का फॉर्मेट ये है कि जो सबसे ज़्यादा सवालों का जवाब देगा वो विनर कहलाएगा, और डेफिनेटली विनर के लिए कोई ना कोई एक सरप्राइज़ ज़रूर है। तो देखते हैं कौन जीतता है। हमारे पास 4 कंटेस्टेंट हैं। तो पहला सवाल आप लोगों के लिए, वह क्या चीज़ है जो पानी में गिरने के बाद भी गीली नहीं होती है? दिमाग लगाइए और जवाब दीजिए। वह क्या चीज़ है जो पानी में गिरने के बाद भी गीली नहीं होती है? सोचिए सोचिए अपना दिमाग लगाइए। आइस। और आइस, चलिए आइस भी कहा आपने। और तो बाजी बताओ। सुन भाई जाऊँ मतलब सीधा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जवाब किसी ने नहीं दिया है, तो इसका हम जवाब देते हैं। इसका जवाब है परछाई, शैडो। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। वह कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको डूबने से कोई नहीं बचा सकता? लकड़ी, पत्थर। सुन भाई, डूबने से कोई नहीं बचा सकता। डूबते हुए को लेकिन कहते हैं डूबते हुए को तिनके का सहारा होता है। तो सहारा होता है, लेकिन उसको बचा कोई नहीं पाता। अच्छा, डूबते हुए भी नहीं देखो बचा फिलहाल जो जवाब इसमें दिया गया है हम उसी को जवाब मानेंगे। तो जवाब है, किसी ने सही जवाब नहीं दिया है। इसका जवाब है सूरज। सूरज को डूबते हुए कोई नहीं बचा सकता। तो ये सवाल पूछ रहा है। तो ये सवाल तो ट्रिक। सवाल पूछ, डेली रूटीन के सवाल पूछेगा तब तो बात है। चलो एक सवाल ये है, आप एक दौड़ में हिस्सा ले रहे हैं। दौड़ के दौरान आप दूसरे नंबर के खिलाड़ी को पीछे छोड़ देते हैं। आप किस नंबर पर आ जाते हैं फिर? दूसरे नंबर के खिलाड़ी को पीछे, फर्स्ट पे। दूसरे नंबर पर ही आएंगे। सुन भाई, क्या दौड़ में आप दौड़ रहे हैं कहा? हाँ, आप एक रेस में दौड़ रहे हैं हाँ। जिसमें आप दूसरे नंबर खिलाड़ी को पिछाड़ देते हैं। तो आप दौड़ खत्म होने में कौन सी पोजीशन में आएंगे? हाँ, दूसरे पे ही आएंगे। दूसरे को पिछाड़ रहे हैं ना, तो पहले पे जाएंगे फिर। तो दूसरे के आगे भी आ सकते हैं। तो सही जवाब दिया है मेरी माताजी ने। माताजी को मिलते हैं 1 पॉइंट। मम्मी का जवाब था दूसरे नंबर पे। तो हाँ, आप जब सेकंड वाले को पिछाड़ोगे तो सेकंड ही आओगे, फर्स्ट नहीं आओगे। जब आप सबको पिछाड़ दोगे तब आप फर्स्ट आओगे। तो मम्मी के पास 1 पॉइंट है, मम्मी लीड कर रही है अभी। चलिए अब पहुँचते हम चौथे सवाल की तरफ। एक 10 फीट चौड़ा रास्ता है और 2 बस वाले आमने सामने से आ रहे हैं, तो वो कैसे क्रॉस करेंगे दूसरे को? कैसे क्रॉस करेंगे? 10 फीट रास्ता है और 2 बस वाले आमने सामने से आ रहे हैं, तो वो कैसे क्रॉस करेंगे? बस एक ही होगी, 2 है ना बस। जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। और पहले एक निकलेगा फिर दूसरा निकलेगा। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो इसमें दिमाग भी थोड़ा है ना। और रास्ता उतना चौड़ा नहीं है जितनी बस चौड़ी होनी चाहिए। तो पहले एक निकलेगा। 2 बस वाले हैं कि 2 बस हैं? 2 बस वाले हैं। 2 बस वाले हैं। निकल जाएंगे वो। अरे ये पापा ने थोड़ा दिमाग लगाया तो पापा को 1 पॉइंट मिलता है। वो 2 बस वाले हैं, 2 बस नहीं है। तो 1 पॉइंट मम्मी का हो गया, 1 पॉइंट पापा का हो गया। बस वाले आदमी है वो, 2 बस थोड़ी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं।
एक मुर्गा पेड़ पर चढ़कर अंडा देता है और वो अंडा नीचे गिरता है पर टूटता नहीं है, क्यों? मुर्गा अंडा ही नहीं देता है। अरे अरे क्या बात, क्या बात, क्या बात। एक पॉइंट उषा दीदी के नाम। अब 3 लोगों के 1-1 पॉइंट हुए हैं। सोनू भाई अभी भी पीछे हैं। और ड्रॉ कर दिया जाएगा और इनाम लास्ट में मेरे को ही मिलेगा। तो अब बताइए, आते हैं हम कौन से सवाल हमारे? छठा सवाल। छठे सवाल की तरफ। एक इंसान का पूरे जिंदगी में कितनी बार जन्मदिन आता है? एक बार जन्मदिन तो एक ही बार आता है। आए हाय, आए हाय। पूरे साल में, पूरी जिंदगी जिंदे पैदा तो एक बार होता है इंसान। हाय हाय, मम्मी लीड करते हुए ये क्या हो रहा है? जन्मदिन होता है और तो पूरे हर 2 साल 1 1 1, मतलब मम्मी लीड करते हुए 2 और 1 1 खाली 1, तीसरा 1 नहीं है। तीसरा 1 नहीं। नहीं, ये एक्सपेक्टेशन है। तीसरे वाले 1 एक्सपेक्टेशन है कि सोनू भाई जवाब देंगे। तो गाइस वापस आ चुके हैं हम। हमने गेम थोड़ी देर पॉज कर लिया था हमने गेम को, लेकिन हम फिर बैक इन द गेम है। तो हमारा नेक्स्ट सवाल है, कल्पना कीजिए कि आप एक जहाज में हैं और वह जहाज डूब रहा है, तो आप कैसे बचेंगे? कल्पना तो किसी चीज की भी की सकती है। आए हाय, आए हाय, आए, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? 3। कल्पना तो मैं हवाई जहाज में अरे बैठे इतना तेज दिमाग मम्मी के पास। क्या बात, क्या बात। अजीब ही पीछे हो गए हैं, बताओ। मेरे 3 हो गए ना। MA इंग्लिश और राइट आंसर 3 4। चलिए अब अगला सवाल हमारा है, वह कौन सी चीज़ है जो हमेशा नीचे आती है लेकिन कभी ऊपर नहीं जाती है? ये देखते हैं इस सवाल का जवाब कौन देता है। बारिश। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। मम्मी ये क्या है? ये क्या है? बारिश ऊपर से आएगी तो ऊपर तो नीचे आएगी, ऊपर तो नहीं जाती। ये पढ़ रखे होंगे सच में। नहीं, कब? दिमाग में आ रखे मैं ऐसे थोड़ा। मतलब ये कहाँ? वो जैसे ये IAS के लिए उसके लिए कोई वो इंटरव्यू देते हैं तो उनके उसमें भी कई बार ऐसे क्वेश्चन Oh my अटपटे से God, क्वेश्चन मम्मी। उत्तर देते हैं। पीछे से मैं तो उड़ती बहुत सारा है। पढ़ती थी भी। देखा आग लगा दी, आग लगा दी। ये अच्छे लगते हैं उनके इंटरव्यू, जाते हैं तो बैठे रहते हैं वहाँ बहुत सारे। चलिए मम्मी कितने हैं? मम्मी 4 1 4। ओह माय गॉड, लीड कर रही है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, आलू का आविष्कार कहाँ पर हुआ था? ये इंडिया में ही हुआ। खेत में। आगे देखने वाले खाते जाते हैं। तो सोनू भाई ने जो जवाब दिया है वो लगभग खेत में। लगभग वो सही है, इसलिए हम सोनू भाई को ही पॉइंट देंगे, क्योंकि आज सोनू भाई 0 पे रहेंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे, इसलिए हम बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं सोनू भाई को। इसका जवाब है खेत में। वैसे क्या है? खेत में, खेती होगा, खेत आलू में। तो खेत में उगते हैं। तो सोनू भाई भी 1 नंबर। चलो आलू नहीं, 1 पॉइंट दिला दिया, कोई दिक्कत नहीं। आज आलू की सब्जी पक्का। अब बताइए, वह क्या है जो वर्ष में 1 बार आता है और रविवार में 2 बार? वीकेंड। वर्ष में 1 बार आता है और रविवार में 2 बार, वह क्या है? अरे अरे किसने दिया जवाब? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। ये तो 4 2 1 1 हो गया। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था सबसे ज़्यादा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल हमारा है, वह क्या चीज़ है जिसके बिना किसी को पहचाना नहीं जा सकता? सूरज। सुर भाई ट्राई करो। पहचाना नहीं जा सकता का? हाँ। आई कार्ड। रास्ता। नाम। क्या कहा? नाम। अरे सोनू भाई 2 नंबर के साथ सोनू भाई टक्कर में यहाँ पर सोनू भाई नाम। हो माय गॉड, ये बढ़िया था। सबसे सरल क्वेश्चन था वैसे, लेकिन बताओ, सरल वाला ही नहीं बताओ। नाम बिना नाम ही नहीं होगा तो हम किसके नाम से क्या बुलाएंगे?
वो पीछे है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, पर उसका आंसर तो बताओ। उसका आंसर बताएंगे, अभी वो नीचे आएगा ना, उसको स्क्रॉल करना पड़ेगा। वो क्या है जिसे आप सिर्फ अंधेरे में देख सकते हैं? उजाले हो। वह क्या है जिसे आप सिर्फ अंधेरे में ही देख सकते हैं? रोशनी, दिया। सोचते रहें, अभी भी समय है। उजाले, तारे, भूत। भूत भी हो सकता है यार। भूत ही हो सकता है, अंधेरे में तो भूत ही दिखता है। जुगनू। तो देखो, आंसर कोई भी हो सकता है, आपके बहुत से आंसर मुझे सही भी लग रहे हैं, लेकिन मैं यही वही उत्तर सही मानूंगा जो बिल्कुल इससे मैच करेगा। तो फिलहाल इसका जवाब किसी ने सही नहीं दिया है, इसका जवाब हम देते हैं। इसका जवाब है अंधेरा। आप अंधेरे को ही अंधेरे में देख सकते हैं। यार भूत भी था यार। भूत भी हो सकता है, लेकिन वो इस जवाब से मैच नहीं कर रहा है। तो भूत भी तो अंधेरे में ही दिखता है, अंधेरा भी अंधेरे में दिखता है, तो भूत में मेरा आंसर सही है। नहीं, भूत वैसे हो कहा जाता है, ये उल्लू चमगादड़ सही आंसर हो सकता है। हाँ, अंधेरा ही नहीं लेकिन- होगा तो कहाँ से दिखेगा वो? हाँ, अंधेरे में कहाँ उल्लू उल्लू कहाँ दिखते हैं? नहीं। तो अब आपका नेक्स्ट सवाल है, उस पक्षी का नाम बताएं जिसके सिर, पर और पैर होते हैं। सबके होते हैं। अरे बहुत ही फास्ट जवाब दिया है, बहुत ही इजी सवाल था, सबने सुना होगा बिना कोई अपनी लाइफ में। तो ये उषा जी ने बहुत फास्ट जवाब दिया है। क्या होता है? सिर पर पैर, तो सिर सिर भी पर होता है, पर पंखे भी होते हैं, पैर पैर भी। भी। तो उषा जी के कितने हो गए? 2.2। 3 दो हैं। दो हुए, कहाँ से आपका तीन एक था। में? आप पीछे थे। 4, 2, 2 और 1, अब 2 हो गए, सबके 2 हो गए। सबके दो और एक 4। वो 4। लेकिन मम्मी ने काफी लेट बनाए रखी है यहाँ पर। क्यों पड़े हो चक्कर चलिए। में? कोई नहीं है टक्कर में, और डायलॉग पाना पड़ेगा यहाँ पर। चलिए, अब नेक्स्ट सवाल है, रामू की माँ के 3 बच्चे हैं। एक का नाम है चवन्नी, दूसरे का नाम है अठन्नी, तीसरे का नाम रामू। ओह माय गॉड, सौरभ भाई बिल्कुल फास्ट, सुपर फास्ट जवाब देते हुए मतलब क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ और सोनू भाई ने जवाब दे दिया। ऐसा थोड़ी दे सकते हैं। ना मैंने दे दिया। दे दे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखो यहाँ पे ये भी है, आप पास हो गए तो ये आपके। क्योंकि रामू की माँ के कितने बच्चे हैं? अब 2 का नाम तो पता है, तीसरा रामू की माँ, तीसरा रामू। निकले यही तो है, आपको जल्दी दिमाग लगाना है। यहाँ पे काफी टक्कर में आते हुए, बुआ की टक्कर में आते हुए यहाँ पर। इसने बजा बजा दिया जल्दी। हाँ, तो सोनू भाई भी पहुँच रहे हैं हल्के हल्के। 3 पॉइंट के साथ चलिए lead अब में देखते हैं, ये second थोड़ा position पे। हार्ड सवाल है। अ ब का पिता है। क्या? अ ब का पिता है। हाँ। पपीता। पिता, अरे। फादर, अरे परंतु ब औ का पुत्र नहीं है। हाँ, क्यों? क्योंकि वो बेटा उसका पिता बेटा है ही नहीं बेटा है। है, बेटा बेटी है, पिता ही नहीं है माँ उसका। है, माँ है, माँ। नहीं, पहले तो क्वेश्चन सुन लो दोबारा। अ ब का पिता है, परंतु ब औ का पुत्र नहीं है। पुत्री है। आय हाय आय हाय, पुत्री तो मैंने कहा था पहले ही। आपने बेटा कहा था। बेटी बेटी नहीं कहा, अरे पहले बेटी कहा मैंने। कोई बात नहीं, आपका देखो अगर आप डाउट है मेरे ध्यान है तो रिकॉर्डिंग चल रही है। देख ले बेटी नहीं कहा था। कोई बात नहीं, लेकिन आप मैं देख लो लेकिन कोई बात नहीं, हम जवाब चेक करो उसमें टाई हो गया तो। बेटी कहा मैंने। चलो दोनों को 1-1 पॉइंट और दे दिए हैं। चलो फिर भी नहीं, मैं थोड़ा श्योर हूँ कि आपने बेटा कहा एक था। बार चेक कर ले। हाँ कोई नहीं, चलो आपको ऐसा लग रहा है तो बाद में रिकॉर्डिंग में हाँ, आ बेटी जाएगा। है कहा था बुआ जी ने। चलो हो गया। देख लेना। चलो बेटी हाँ, है कहा था मैंने। चलो दोनों को 1 पॉइंट मिल गया, 3 हो गए। हाँ। 3 और 4। हाँ काफी टक्कर में यहाँ पर। मेरे अब बुआ के बर्तन यहाँ पे पता नहीं धुल पाते नहीं धुल पाते। हाँ, ये भी है, ये भी है। अभी भी चांस है मेरे पास बचने का। स्टॉप कर दे हो गया। मेरे बर्तन जिनको आज के विनर नहीं हो। चलिए अब नहीं नेक्स्ट है। सवाल है, वो क्या है जिसे आप अपने सीधे हाथ से नहीं छू सकते हैं? पीठ। सीधा। वो सीधे हाथ का कंधा। क्यों नहीं छू सकते हैं? कोहनी, सीधे हाथ की कोहनी। नाक। ना कोहनी नहीं छू सकते हैं। हाँ, लॉक कर दिया जाए कंप्यूटर वहाँ से। अभी चौथे का तो जवाब कुछ बोलो बुआ जी। आई
तो इसका जवाब है, सबका रॉन्ग जवाब निकला है। देखो सही कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम उस जवाब को सही मानेंगे जो इसमें दिया गया है। इसमें दिया गया है अपने सीधे हाथ का पिछला हिस्सा। तो मैंने पीठ तो बोला, अपने सीधे हाथ का पिछला हिस्सा, मतलब पाम के उल्टा, फिर मतलब ये फिस्ट अच्छा, लगभग। तो मैंने कलाई वो बोला था कोहनी। कोई नहीं छुई जा सकती है किसी भी यात्रा। नहीं छू अच्छा, सकते ये हो। चीज नहीं छू सकते ना अपने ये पीठ कैसे का छूओगे? इसको- कैसे इसको छूओगे? इसको नहीं, बोला। ये उल्टा, ये हिस्सा नहीं छू सकते ना हम सीधे। हाँ, हाँ। ये- तो कोहनी भी नहीं छू सकते हैं। कलाई लेकिन हमने क्या कहा है कि देखो सही जवाब नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन जो इसमें सही है वो सही है फिर हमारे लिए। चलो भी ठीक है, इसको कैंसिल कर दिया ये गया। कैंसिल हो जाएगा। हाँ। कोटा बाग वाली रोड चलेगी ना पीछे? हाँ चलेगी। चलिए अब थोड़ा सवाल, ये भी थोड़ा ट्रिकी सवाल है। किन दो अंकों को आपस में गुणा करके परिणाम 5 होगा? 1 और 5। 5 हाय 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 हाय, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही फूफा जी यहाँ पे फुर्ती से टक्कर जवाब मारते देते हुए। कितने हो गए? 4 4 3 3। 4 4 3 3। कहते हैं कछुआ स्लो एंड स्टडी चाल चलता है और जीत जाता है, तो हम उम्मीद करते हैं सोनू भाई कछुआ बने। क्योंकि ऐसा देखो हमेशा देखा गया है, बचपन में मैंने कहानी में पढ़ा था कि खरगोश शुरुआत में तो बहुत बड़ी लीड लेता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने अति आत्मविश्वास के कारण वो पीछे रह जाता है, और कछुआ स्लो एंड स्टडी चल के भी अपना एक मुकाम हासिल कर मैं लेता है। बजर नहीं दबा पाया ना, मेरे उल्टे हाथ में कुछ भी। कितना कह रहा है? आगे से लेफ्ट आगे से। थोड़े पॉज करते। चलिए अब आपका नेक्स्ट सवाल है। जापान के लोग केला खाने के बाद उसके छिलके को क्या करते हैं? उसके छिलके में डालते हैं। बहुत ही मतलब बहुत ही फुर्ती से तेज जवाब देते हैं। उषा दी का जवाब लगभग 95% सेम है, फेंक देते हैं। बिल्कुल। कितने हो गए? 4 4 4 और 3। सोनू भाई फिर वही कहते हैं कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। हमें लग रहा है यहाँ सोनू भाई बाजीगर बनेंगे, वो बस एंड में चाल चलेंगे ऐसी कि सबको पिछाड़ देंगे। सीधे आए काउंटर होगा अटैक। तब भी कोई नहीं जीतेगा। 4 4 4 देखते हैं। सब लेवल में आ जाएंगे। ये है ना पॉज, या वो है आम्रपाली। आम्रपाली से। वह कली, आम्रपाली अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। वह कली जो पत्तों में इस तरह छुप जाती है। छिपकली। छिपकली। मैंने बोला। सॉरी भाई, जैसे हमने कहा था टक्कर कि में कछुआ आता है। कभी हारता नहीं है वैसे रेस, टक्कर में यहाँ अरे दोनों एक साथ ही खाया। ना मैंने ये सोनू भाई ने पहले जवाब दे दिया था, तो इस पॉइंट को सोनू भाई से कोई नहीं छीन सकता है। 4 4 4 4 फाइनली। ये तो बहुत ही रोमांचक मैच हो चुका है, बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अब इसको बिना लाइक करे जरूर जाना मत आप यहाँ से, क्योंकि इतना कहते हैं अपन क्या कहते हैं गेम कौन सा होता है वो जिसमें एकदम पंप हो जाते हैं चेहरा नहीं आ रहा तो दिखा दिल की दो धड़कन, चेहरा, वैसा मैच हो चुका है ये। अपन जीतेगा, अपन बोल रहे हैं ना अपन जीतेगा। अब देखते हैं क्या होता है। सब बराबरी में है, अभी कोई आगे नहीं कोई पीछे नहीं। मैं तो कल ही सुन के ही चिपकली बोलने वाला था, मैंने कहा थोड़ा और सुन लेता। चलिए अब देखते हैं, ये है निर्णायक सवाल, निर्णायक अंतिम सवाल। अंतिम यहाँ पर। सवाल। जो जीत, दिल की धड़कन तेज हो जाए। कौन जीतेगा? इसमें तुरंत जवाब देना है, तुरंत, क्विक। बिल्कुल क्विक। अगर आपकी जेब से, चलिए मैं सवाल दोबारा पढ़ता हूँ। अगर आपकी जेब में 10 चॉकलेट हैं और आप उनमें से 2 चॉकलेट निकाल लेते हैं तो आपके पास 10 कितने चॉकलेट हैं? ओए, ओए, सोनू भाई, जैसे हमने कहा था, देखो मैंने प्रेडिक्शन किया था कि सोनू भाई जीतेंगे और सोनू भाई ने बिल्कुल बिल्कुल बोल तो पहले बोल दिया। कछुआ, जैसे कहते हैं ना
टाई हुआ है टाई। इस कहावत को कोई झुटला नहीं सकता कि कछुआ ही जीतता है। तो सोनू भाई ने फाइनल जवाब में बिल्कुल फुर्ती से जवाब देते हुए इस पूरे अपन जीता। अपन कौन क्या बोल रहा था? अपन जीतेगा। यहाँ कहाँ ले जा रहे हैं? दाएं यहीं तो जाना है। तो सोनू भाई ने यहाँ कहाँ जा रहे हो? नहीं सुना तो सोनू भाई ने हमारा ये सवाल जवाब का जो खेल है इसको जीत लिया है। सोनू भाई हमारे विनर है। सोनू भाई कुछ कहना चाहोगे? आपका हाथ कहाँ है? हाथ दिया। कोई भी जीत सकता है। अपन विनर है सोनू भाई। ये हल्द्वानी, ये लामा चौड़ हुआ, फतेहपुर आएगा। अच्छा लामा चौक, ठीक है। मैं सोचा था वो कुसुम पेड़ वाली रोड है वो। ना। तो सोनू भाई को जरूर कोई स्पेशल प्राइज दिया जाएगा, क्योंकि जैसा हमने कहा था कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो सोनू भाई हमारे इस गेम के क्या है? विजेता, बाजीगर हैं। और सोनू भाई जीत चुके हैं। इन सवाल जवाब का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। अब नेक्स्ट एपिसोड हमारा कब आएगा देखते हैं, हमारे साथ कौन कौन होगा वो अगली बार मिलते हैं। अगली बार कहीं जाएंगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो प्लीज़ अपन जीता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या हमारी बातें पसंद आई हो या कुछ भी अगर आप हमसे कुछ कहना चाहें तो ज़रूर शेयर करें अपने थॉट्स और वीडियो को लाइक करें। जितना सपोर्ट करेंगे हमें उतना ही प्रोत्साहन मिलेगा कि हम अपने खेल को ऐसे जारी सकें और आपको ऐसे एंटरटेन करते हैं लाइफ में, क्योंकि लाइफ में खुशियों का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। तो गाइस ओवर एंड आउट। मिलेंगे अगली बार अगले सफ़र में। जुड़े रहें हमारे साथ। बाय बाय।